आज का ये कहानी उन लोगों के लिए है जो खुद को डिमोटिवेट और फेलियर समझते हैं और उनका मानना होता है कि अब उनके लाइफ में कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस कहानी में एक बड़ी सीख है और अगर आप ये सीख को समझ लेते हो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कहा गया है कोई एक घटना, एक छोटा सा प्रयास आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है। तो हुआ यूं, भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे हुए थे। उन्होंने खूब यात्राएं की, घने वनों में खूब तपस्या और साधनाएं की, लेकिन फिर भी उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, या मैं यूं कहूं उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे एक दिन निराश होकर, डिमोटिवेट और थक कर सोचने लगे, मैंने तो इतनी कठिन तपस्या की परंतु अंत में मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं आगे क्या कर पाऊंगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? और इसी नेगेटिव विचारों के कारण उनकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी कुछ देर बाद उनको प्यास लगती है और वे अपने प्यास बुझाने के लिए एक झील के पास आ गए। झील के पास उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी और उसके दो बच्चे जो झील के किनारे एक पेड़ पर खेल रहे थे। तभी दोनों गिलहरी के बच्चे झील पर गिर गए। गिलहरी पेड़ से तेजी से उतरकर किनारे पर कुछ देर ऐसे ही हताश बैठी रही और कुछ देर के बाद गिलहरी झील के अंदर कूद गई। अपना पूरा शरीर झील के पानी से भिगोया और फिर झील के बाहर आकर अपने शरीर का पानी झाड़ने लगी। गिलहरी ये तरकीब बार बार करने लगी। वहीं खड़े भगवान बुद्ध ये सभी घटनाएं देखकर हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा ये गिलहरी कितनी पागल है और मूर्ख है। क्या इसे लगता है कि इस तरह करने से ये विशाल झील का पानी सूख जाएगा? परंतु उधर गिलहरी अपना काम करती रही और कुछ देर बाद भगवान बुद्ध को ऐसा लगा मानो गिलहरी उनको कह रही है कि ये झील सूखे या ना सूखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना प्रयास निरंतर करती रहूंगी। वह छोटी सी गिलहरी ने हठात भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य से भटकने से रोक दिया। भगवान बुद्ध सोचने लगे, जब यह छोटी सी नन्ही गिलहरी जो कम ताकतवर होने के बावजूद भी इतना बड़ा दृढ़ संकल्प ले सकती है, तो मैं इससे कई गुना शक्तिशाली हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इतना सोचकर भगवान बुद्ध अपने साधना में लग गए और अंततः उन्हें अपने लक्ष्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, जिस तरह एक छोटी सी गिलहरी के माध्यम से भगवान बुद्ध को यह समझ में आया कि जिंदगी में कुछ भी दोबारा हो सकता है और बड़ा प्रयास करने से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो उसी तरह आपके जिंदगी में छोटी छोटी घटनाएं होंगी, हर एक छोटी छोटी मुश्किलें होंगी जिनको आपको पार करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये कहानी भगवान बुद्ध की और उनसे जुड़े गिलहरी की कहानी कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी तरह के रोचक कहानियों को सुनने के लिए और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहा गया है कि सूरज की तरह जलना है तो रोज जगना पड़ेगा।